शिवायहम्। ॐ गणेशाय नमः। ॐ गजाननं भूतं गणाधिसेवितं कपित्थजम्बुं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ॐ गणेशाय नमः। अथ श्रीगणेशपुराणः पाठमहं करिष्यामि। द्वितीय अध्याय देवांतक नरांतक द्वारा त्रैलोक्य विजय हेतु प्रस्थान की कहानी अब हमारे भक्त लोग सुनेंगे। विद्यार्थी लोग इस पे भी ध्यान देंगे। इस प्रकार कुछ दिन माता पिता को प्रसन्न करते हुए दोनों भाई सुखपूर्वक रहे। तदुपरांत एक दिन नरांतक की सहमति से देवांतक ने भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराया और पुष्कल दक्षिणा से संतुष्ट किया। जब वे पूजित हुए ब्राह्मण आशीर्वाद देकर चले गए, तब देवांतक ने नरांतक से कहा कि बंधुवर, अब हमें तीनों लोकों को अपने अधीन कर लेना चाहिए। नरांतक बोला, अवश्य हमें भगवान शंकर के वरदान का लाभ उठाना चाहिए, अन्यथा तपस्या में किया गया घोर कष्ट व्यर्थ हो जाएगा। देवांतक ने कहा कि तो तुम मर्त्यलोक और पाताल लोक पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन करो, मैं स्वर्ग लोक में जाकर सब देवताओं को अपने अधीन किए लेता हूँ। ध्यान सूली गणेश भगवान की जय। अब देवांतक का स्वर्ग पर आधिपत्य। बात निश्चित हो गई। देवांतक ने शुभ दिन मुहूर्त आदि देखकर स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। उसने वहां पहुंचते ही नंदन कानन को उजाड़ना आरंभ कर दिया। यह देखकर राक्षसों ने उसे रोका तो उसने उनको मार भगाया। नंदन कानन को नष्ट हुआ जानकर देवराज इंद्र की सुरसेना उनके समक्ष आई। उसे भी पराजित होकर भागना पड़ा। भगवान शंकर के वरदान से प्रबल हुए देवांतक के समक्ष सुरेंद्र भी न टिक सके। बहुत प्रयत्न पूर्वक युद्ध करने पर भी जब उनको अपनी विजय न दिखाई दी, तो अपना खंडित वज्र लिए वे भी प्राण बचाकर भाग खड़े हुए। सभी देवता स्वर्ग से भागकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जा छिपे और कंदमूल के आहार पर संतोष करते हुए दुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। देवांतक की अमरावती पर विजय हुई सुनकर अनेकों असुर वहां जा पहुँचे। जिन देवताओं ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, वे भी वहीं रह गए। सभी ने देवांतक से धन और अलंकार पाकर उसे स्वर्ग का राजा बना दिया। अनेक तीर्थों से जल लाए गए और ऋषियों ने मंत्र पाठ पूर्वक स्वर्ग के राज्य पद पर उसका अभिषेक किया। उस समय सुखद सुमधुर वाद्य बज रहे थे। ध्यान सूली गणेश भगवान की जय। अब नरांतक की विजय मर्त्यलोक और पाताल पर की कथा सुनिए। इधर नरांतक ने भी अपने भाई का अनुसरण किया। उसने बहुत सी असुर सेनाएं एकत्र कर मर्त्यलोक में विद्यमान राज्यों पर आक्रमण कर दिया। उनके अधिपतियों ने उस भारी सेना को देखा तो कुछ ने विनाश से बचने के लिए संधि कर ली और कुछ ने सम्मुख आकर युद्ध किया, परंतु नरांतक के सामने कोई नहीं ठहर सकता था। वह शिव जी द्वारा प्राप्त वर से प्रबल हो रहा था, इसलिए बहुतों को उसने मार डाला और बहुतों को पराजित कर अधीन बना लिया। बहुतों से स्वाभिमानी राजा छोड़कर पहले ही पलायन कर गए। इस प्रकार नरांतक ने समुद्र पर्यंत समस्त भूमंडल पर विजय प्राप्त कर ली। उसने यज्ञ आदि कर्म बंद कर देने की घोषणा की, जिससे क्षुब्ध हुए अनेकों ऋषि मुनियों ने अपने अपने स्थान छोड़कर गिरी गुहाओं में अपना स्थान बनाया। प्रजा वर्ग में भी धर्म कर्म को निषेध से आतंक फैलाने लगा, किंतु भगवान की इच्छा प्रबल जानकर सभी मौन थे। पृथ्वी मंडल पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने पाताल लोक को अधीन करने की योजना बनाई और असुरों की असंख्य सेनाएं एकत्र कर वह नागलोक की ओर चल पड़ा। ध्यान सूली गणेश भगवान की जय। अब नरांतक द्वारा नागलोक की पराजय का वर्णन की कथा सुनिए। मायावी असुरों की कुछ सेनाएं गरुड़ों का रूप धारण कर नागलोक के द्वार पर जा पहुंची। उनके प्रतिकारार्थ नागों के दल नगर से बाहर निकलने लगे, परंतु धूर्त असुरों ने उन्हें युद्ध का अवसर दिए बिना ही मारना आरंभ कर दिया। इस प्रकार असंख्य नागवीर मारे गए। बाद में नागों ने भी एकत्र होकर सामना किया, किंतु वे असुरों के समक्ष अधिक न ठहर सके। न जाने कितने प्रमुख नागों को अपने प्राण गंवाने पड़े। जो शेष रहे उनके समक्ष भागने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय ही नहीं था। इस प्रकार समस्त नागलोक संत्रस्त हो उठा। नाग वनिताएं करुण क्रंदन करने लगीं। प्रमुख नागों में परस्पर मंत्रणा आरंभ हुई और अंत में निश्चय हुआ कि असुरों से संधि कर ली जाए। इस प्रकार विवश हुए नागों ने नरांतक के समक्ष आत्मसमर्पण करके उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। नरांतक ने फिर भी वहां का आधिपत्य नागों के पास ही रहने दिया।
उनके एक प्रबल असुर को वहां का शासनाधिकारी एवं सर्वे सर्वा नियुक्त किया, जिसने कुटिलतापूर्वक नागलोक में यह घोषणा की कि अब यहाँ असुरों का शासन है, कोई भी नाग शांति भंग न करे, अन्यथा समस्त नाग जाति को दंड भोगना होगा। इस प्रकार पृथ्वी और पाताल दोनों लोग नरांतक के अधीन हो गए। यह समाचार देवांतक ने सुना तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान शंकर की कृपा से दोनों भाई 3 लोकों के अधिपति बन गए। अब उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं था। स्वर्ग से पृथ्वी की और पृथ्वी से स्वर्ग की विभिन्न दुर्लभ वस्तुओं का आयात निर्यात होने लगा। दोनों भाई परस्पर इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। धरती पर दिव्य वस्तुओं की और स्वर्ग में भौतिक वस्तुओं की कमी नहीं रही, परंतु उनका उपभोग उन दोनों भाइयों तक ही सीमित था। इस प्रकार इन बंधु द्वय का तीनों पर एक छत्र राज्य था। इस कारण देवता, मनुष्य, ऋषि, मुनि आदि सभी बहुत कष्टपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इसके फलस्वरूप सर्वत्र अशांति का साम्राज्य छाया हुआ था। ध्यान सूर्य गणेश भगवान की जय। अब अदिति द्वारा घोर तपश्चर्या का प्रारंभ है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महात्मा कश्यप जी त्रिकालज्ञ, तपस्वी, ज्ञानी, पुण्यात्मा, सत्येंद्रिय एवं अत्यंत बुद्धिमान थे। समस्त निगमागम शास्त्र के ज्ञाता और मनोनिग्रही होने के कारण उनमें अद्वितीय सामर्थ्य विद्यमान थी। उनकी पत्नी अदिति परम सुशील होने के कारण पति की अत्यंत प्रियतमा थी। उन पर महर्षि की बहुत कृपा रहती थी। देवराज इंद्र एवं अन्य देवगण उन्हीं की कोख से उत्पन्न हुए थे, इसलिए देवांतक द्वारा पराभूत हुए देवताओं की उन्हें बड़ी चिंता थी। उन्हें कुछ उपाय नहीं सूझता था कि उनका निराकरण किस प्रकार किया जाए। जब उन्हें कोई उपाय दिखाई न दिया तो वे सोचने लगीं कि क्यों न पति देव से ही इस संबंध में कुछ निवेदन किया जाए। यदि किसी प्रकार मैं भगवान श्रीहरि को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकूं तो समस्त संकट का निवारण सहज में ही संभव है। अदिति महर्षि के पास जाकर उनके चरणों में बैठ गईं। उस समय तक महर्षि अग्निहोत्र कार्य संपन्न कर चुके थे। यज्ञ का सुगंधित धुआं वातावरण में फैलता हुआ आकाश तक जा पहुंचा था। महर्षि ने अदिति को देखा तो स्नेहपूर्वक बोले कि प्रियतमे, क्या कामना लेकर आई हो। अदिति बोली कि स्वामिन, साध्वी नारियों की गति तो पति ही है। मैं कुछ प्रार्थना करने के लिए ही इस समय सेवा में उपस्थित हुई हूँ। महर्षि बोले, कल्याणी, तुम क्या चाहती हो? वह संकोच छोड़कर स्पष्ट कहो। अदिति ने कहा कि प्राणनाथ इंद्र आदि प्रतापी देवताओं को तो मैं पुत्र रूप में प्राप्त कर चुकी हूँ, किंतु मेरे मन में सच्चिदानंद परात्पर प्रभु को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा हो रही है। जिस प्रकार उन्हें पुत्र रूप में पाकर मैं उनकी सेवा कर सकूं, वह उपाय बताकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। महर्षि कश्यप ने कुछ विचार कर कहा कि प्रियतमे, वे परब्रह्म प्रभु तो ब्रह्मादि देवताओं एवं श्रुतियों के लिए भी अगम्य हैं। वे माया से परे एवं माया का विस्तार करने वाले निर्गुण एवं निराकार परमात्मा बिना कठिन तपस्या के साकार विग्रह रूप में कदापि प्राप्त नहीं हो सकते। महर्षि की बात सुनकर अदिति के मन में आशा का संचार हुआ। उन्होंने उल्लासपूर्वक पूछा, नाथ, मुझे वह पवित्रतम अनुष्ठान की विधि का निर्देश कीजिए। उसमें किसका ध्यान और कौन से मंत्र का जप करना होगा। पत्नी की अत्यंत जिज्ञासा देखकर महर्षि ने उन्हें भगवान विनायक का ध्यान, मंत्र एवं न्यास सहित पुनश्चरण की पूर्ण विधि का निर्देश दिया और कहा कि साध्वी, एकाग्र चित्त से भगवान विनायक की उपासना करने पर तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध हो सकता है। पति का निर्देश सुनकर अदिति ने प्रसन्न मन से उनका पूजन किया और फिर उनकी आज्ञा लेकर कठोर तपश्चर्या करने के लिए एकांत वन प्रदेश में जा पहुंची। वहां एक जलाशय में स्नान करके उन्होंने पवित्र वस्त्र पहने तथा शुद्ध सुखद आसन पर बैठकर विधिपूर्वक न्यास आदि के सहित पूजन कर मन और इंद्रियों को वशीभूत कर लिया तथा भगवान विनायक के मंत्र का जप और ध्यान करने लगी। इस प्रकार देवमाता अदिति घोर तपश्चर्यारत थीं। उन्होंने आहार त्याग दिया, केवल पानी पर ही निर्भर रहीं। फिर पानी भी त्याग कर वायु के सहारे ही जीवन धारण किए हुए भगवान विनायक का ध्यान और जप करती रहीं। इस प्रकार तप करते हुए दिव्य 100 वर्ष व्यतीत हो गए। उनके उस घोर तप से उनके पुत्रगण देवता भी भयभीत हो गए। उनके समझ में न आता था कि माता अदिति किस कामना से ऐसा कर रही हैं। ध्यान सूर्य गणेश भगवान की जय। अब माता अदिति को विनायक के दर्शन होते हैं। इसकी कथा सुनिए। इधर भगवान विनायक माता अदिति की घोर तपश्चर्या देखकर द्रवित हो गए। वे द्रवित मतलब करुणा से भाव विभोर हो गए। वे तुरंत ही उनके समक्ष प्रकट हो गए। उस समय उनका अद्भुत रूप था। तेजोराशि बपुस्तस्यं सूर्यकोटि समप्रभं गजाननो दशभुजा कुण्डलाभ्यां विराजितं कामाति सुन्दरतनुसिद्धिबुद्धि समायुतः मुक्तामालां च परशुं बिभ्रद्यो मेघपुष्पजं
कांचनं कटिसूत्रं च तिलकं मृगनाभिजम् उर्गं नाभिदेशे तुम दिव्यांबर विराजितम्। करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान अत्यंत तेजस्वी कामदेव से भी अधिक सुंदर शरीर, 10 भुजाओं और कानों में विशिष्ट प्रकार के कुंडलों से सुशोभित, अपनी दोनों पत्नियों सिद्धि और रिद्धि के सहित, कंठ में मोतियों की माला, हाथों में कमल और परशु लिए हुए, कमर में सोने का कटी सूत्र, मस्तक पर कस्तूरी युक्त तिलक और नाभि देश में सर्प धारण किए हुए तथा दिव्यांबर से सुशोभित थे। परंतु भगवान विनायक का परशु युक्त 10 भुजी रूप देखकर माता अदिति भयभीत हो गईं। उनके नेत्र बंद हो गए, शरीर कंपायमान हुआ तथा वे मूर्छित होकर गिर गईं। विनायक देव ने अदिति की यह दशा देखी तो मधुर स्वरों में आश्वस्त करने लगे, तपस्विनी मैं वही हूँ जिसका ध्यान तुम दिन रात्रि करती रहती हो। उठो उठो, मैं तुम्हारी कठोर तपश्चर्या से प्रसन्न होकर वर देने के लिए आया हूँ। अदिति को कुछ सांत्वना मिली तो उनकी मूर्छा दूर हो गई। तभी उनके कानों में यह अमृतवाणी निनादित हुई कि उठो देव माता, अपना अभिष्ट वर मांग लो मुझसे, मैं साक्षात रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। ध्यान सूली गणेश भगवान की जय। अब देव माता अदिति को वर प्राप्ति का वर्णन का कथा है। देव माता अदिति तुरंत उठ पड़ी। उन्होंने चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया कि प्रभु, आप जगत के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक हैं। नित्य निरंजन निर्गुण निरंकार ज्योति स्वरूप, नाना प्रकार के रूप धारण करने में समर्थ, सर्वप्रदाता एवं सर्वेश्वर हैं। हे देवेश, यदि आप संतुष्ट हैं और मेरी कामना पूर्ण करना चाहते हैं तो मेरे पुत्र रूप में प्रकट होने की कृपा कीजिए। हे प्रभु, मेरी कामना है कि आप मुझे इस प्रकार कृतार्थ करके दुष्टों का संहार और साधु जनों का परित्राण करें, जिससे सभी जन साधारण को कृतकृत्यता की प्राप्ति हो सके। भगवान विनायक ने अदिति को तुरंत ही वर दिया, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। मैं तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट होकर साधु जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करूंगा। इस प्रकार तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। देव माता अदिति धन्य हो गई। उनको प्रणाम करते करते भगवान विनायक देव अंतर ध्यान हो गए। अदिति भी अपने पति देव की सेवा में उपस्थित हुई। उन्होंने महर्षि के चरणार अविंद में प्रणाम करके भगवान विनायक देव के दर्शन और उनसे वर प्राप्ति का वृतांत कहा, जिसे सुनकर महर्षि आनंद विभोर हो गए। ध्यान सूली गणेश भगवान की जय। अथ तृतीयाध्याय। अपृथ्वी की व्याघ्रता एवं देव समूहों द्वारा आदि देव का स्तवन करना। ध्यान सूलिए गणेश भगवान की जय। त्रैलोक्य विजयी देवांतक नरांतक के शासन काल में प्रजा अत्यंत आतंकित और भयभीत थी। विशेषकर देवगण और ऋषिगण बहुत दुखित हो रहे थे। गृहस्थी विद्वान विप्रगण भी प्रसन्न नहीं थे। असुरों की स्वच्छंदता और अत्याचारों के सभी शिकार एवं पीड़ित थे। जब संसार में सर्वत्र अत्याचार हो रहे हों, धर्म कर्म नष्ट हो रहा हो, साध्वी नारियों का सतीत्व लूट रहा हो, अबोध बालकों की हत्या की जा रही हो, निरपराधों को दंड दिया जा रहा हो, तब धरती माता को भी चैन कैसे मिल सकता है। वह अत्यंत त्रस्त हुई भगवान चतुरानन ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर बोली। धरती माता कहती हैं कि महिमामय कमलासन, आपसे छिपा नहीं है कि संसार में असुरों द्वारा घोर अत्याचार किए जा रहे हैं। सभी देवताओं सहित देवराज इंद्र भी मारे मारे फिर रहे हैं। ऋषि ब्राह्मण और गौ असह्य यंत्रणा से संतप्त हैं। प्रजा वर्ग में घोर भय व्याप्त है। स्त्री और बालक भी उन अत्याचारों के घेरे में घिरकर छटपटा रहे हैं। यह सब मुझसे सहन नहीं होता, इसलिए आपकी शरण में आई हूँ। अतः शीघ्र ही असुरों को विनष्ट कीजिए, अन्यथा मुझे विवश होकर सभी जीवों सहित रसातल में चला जाना होगा। ब्रह्मा जी ने गंभीर वाणी में कहा कि धरित्री, मैं भी तो उनके अत्याचारों से अछूता नहीं हूँ, क्योंकि मैं सब लोकपाल देवता एवं ऋषि मुनिगण स्वधा स्वाहा से वंचित कर दिए गए हैं, इसलिए स्थान मंत्र और आचार से विहीन हो रहे हैं। इस विपत्ति से बचने का एक ही उपाय है, आदिदेव भगवान विनायक को प्रसन्न करना। अतएव उन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए। चतुरानन का आदेश होने पर वहां उपस्थित देवता ऋषिगण आदि सब समूह में बैठ गए और उन्होंने पृथ्वी सहित विनायक देव की प्रार्थना आरंभ की। नमो नमस्ते अखिल लोकनाथ, नमो नमस्ते अखिल लोकधामम, नमो नमस्ते अखिल लोककारिण, नमो नमस्ते अखिल लोकहारिण। हे समस्त लोकों के नाथ, आपको नमस्कार है। ये सब लोकों के आश्रय, आपको नमस्कार है। हे समस्त सृष्टि के रचयिता और संहारकर्ता, आपको बारंबार नमस्कार है।
हे देवताओं के शत्रुओं का नाश करने वाले एवं भक्तजनों के पाप दूर करने वाले विनायक देव, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप अपने भक्त द्वारा की गई थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न होकर उनका पोषण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप निराकार, परे से भी परे, ब्रह्मरूप, क्षराक्षर से अतीत, सत्वादि गुणों से अनुग्रह किया करते हैं। आपको नमस्कार है। आप निरामय, निरंजन, दैत्यों का मर्दन करने वाले, पूर्ण काम, नित्य, सदा सदैव परोपकार रत तथा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त रहने वाले हैं। ऐसे आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात उन्होंने लोकव्यापी समस्या से अवगत कराने की चेष्टा की कि हे प्रभु, समस्त विश्व हाहाकार से व्याप्त तथा स्वधा स्वाहा से वंचित हो रहा है तथा हम सभी देवगण सुमेरुगिरी कंदराओं में पशुओं के समान रहते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए हे विश्व का भरण पोषण करने वाले प्रभु, आप कृपा करके इन महादैत्यों का संहार कीजिए। देवताओं द्वारा इस प्रकार करुणा प्रार्थना की जाने पर उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी कि देवगण धैर्य धारण करो। देव विनायक महर्षि कश्यप की पत्नी महाभागा अदिति के गर्भ से प्रकट होकर अद्भुत कर्म करेंगे। उन्हीं से तुम्हारा गया हुआ राज्य मिलेगा, क्योंकि वे साक्षात अवतार लेकर दुष्टों का दमन और साधुजनों का पालन करेंगे। आकाशवाणी सुनकर आश्वस्त हुई ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया कि देवी, अब तुम्हें धैर्य धारण करना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु विनायक देव अवतार लेकर तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे और उस समय सभी देवता पृथ्वी पर प्रकट होंगे। चतुरानंद ब्रह्मा जी से उक्त आश्वासन पाकर पृथ्वी देवी अपने स्थान पर स्थिर हुई और सब देवगण एवं मुनिगण भी अपने अपने स्थानों को लौट गए। ध्यान सूर्य गणेश भगवान की जय। अब महोत्कट का प्रकट होने की कहानी सुनिए। कुछ कालोपरांत देवमाता अदिति गर्भवती हुई और उनका तेज दिनों दिन बढ़ने लगा और नवम मास पूर्ण होने पर शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में एक परम तेजस्वी बालक रूप भगवान का प्राकट्य हुआ, जिनके 10 भुजाएं, कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और ललाट पर कस्तूरी का तिलक शोभा पा रहा था। वक्षस्थल पर चिंतामणि तथा कंठ में रत्नों की माला पड़ी थी। सिद्धि बुद्धि उनके साथ थी। अधरोष्ठ जपा पुष्प के समान अरुण दीप्तमान धवल दांत, अंधकार को नष्ट करने वाली अनुपम देह कांति एवं शरीर पर दिव्य वस्त्र अलंकार धारण किए हुए थे। माता अदिति ने उनका वह अलौकिक स्वरूप देखा तो आनंद विभोर हो उठी। उनके मुख की कोई सीमा नहीं थी। तभी उन्होंने सुना वह तेजस्वी बाल रूप भगवान कह रहे थे, माता, तुम्हारा तप सफल हो गया। उसी के प्रभाव से मैं तुम्हारे पुत्र रूप में आविर्भूत हुआ हूँ। मैं दुष्ट दैत्यों को मारकर साधु जनों का हित सिद्ध करूँगा। उसी से तुम्हारी भी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बालक विनायक देव के वचन सुनकर माता अदिति ने विनय वाणी से कहा कि अवश्य ही आज मेरे पुण्यों का उदय हुआ है, जिनके कारण साक्षात भगवान गजानन ने मेरी कोख पवित्र की है। वस्तुतः यह मेरा परम सौभाग्य ही है कि नित्य आनंद स्वरूप निराकार परब्रह्म परमेश्वर ने मेरे पुत्र रूप में अवतार लेकर मुझे धन्य बना दिया। परंतु प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि इदं रूपम परम दिव्यम उपसंघर्षाम्प्रतम प्राकृतम रूपमास्थायं क्रीरस्वकुहको यथाम। अपने इस परम दिव्य रूप को छिपाकर प्राकृत शिशु के समान क्रीड़ा करते हुए मुझे पुत्र सुख से सुखी कीजिए। अदिति की प्रार्थना व्यवहारिक थी। भगवान गजानन ने तुरंत ही शिशु रूप धारण कर लिया। अब देवमाता के समीप एक अत्यंत तेजस्वी, हृष्ट पुष्ट एवं दिव्य सौंदर्य से संपन्न नवजात शिशु जोर जोर से रो रहा था। उनके रोने का शब्द तीनों लोकों, 10 दिशाओं में व्याप्त हो गया, जिसे सुनकर धरती काँप उठी, दिशाएं भी थरथराने लगीं। बंध्या स्त्रियों का बंध्यात्व दोष मिट गया, किंतु असुर नारियों के गर्भ गिर गए। इससे देवताओं में उल्लास और दैत्यों में शोक छा गया। ध्यान सूर्य गणेश भगवान की जय। अब महोत्कट का जात कर्म संस्कार की कथा है। ध्यान सूर्य गणेश भगवान की जय। जिन भक्तों के पास शंख है वो अपना शंख बजाते रहें। अध्याय पूरा होने के बाद जो विद्यार्थी हैं वो ध्यान से सुने कि किस तरीके से पढ़ करके और इनको समझ करके याद करने की कोशिश भी करें। कॉम्प्रिहेंशन सीखें, किस पैराग्राफ में क्या बात कहा गया है। महर्षि कश्यप के हर्ष का पारावार न था।
उन्होंने शास्त्र विधि पूर्वक बाल रूप भगवान का जात कर्म संस्कार आदि किए तथा विप्रों द्वारा ऋषि मुनियों को पुष्कल दान दक्षिणाएं दी तथा घर घर में मिष्ठान युक्त बायन प्रेषित किए, यानी जो बैना जो बेचते हैं। बालक का नाम महोत्कट रखा गया। माता अदिति के गर्भ से भगवान विनायक देव को अवतरित होना सुनकर दूर दूर से ऋषि मुनि, ब्रह्मचारी एवं साधु तथा भक्तजन आकर दर्शन करने लगे। महर्षि कश्यप के आश्रम पर दर्शनाभिलाषियों का तांता लग गया, माने बहुत सारे लोगों का लाइन लग गया। दर्शनार्थियों में नारद, वशिष्ठ, वामदेव आदि अनेक स्वनाम धन्य महर्षि भी थे। कश्यप ने सभी का समुचित रूप से स्वागत सत्कार किया तथा गौ आदि प्रदान करके सबका आभार माना। नारद आदि ने ऋषियों से कहा, महर्षि, हम आपके पुत्र के दर्शनार्थ आए हैं, हमें उनके दर्शन कराओ। कश्यप का संकेत पाकर अदिति अपने विलक्षण पुत्र को ले आई, जिसे देखते ही उन ऋषियों ने कहा कि महर्षि, तुम्हारे शिशु के शरीर में 32 शुभ गुण दिखाई दे रहे हैं। आपने इसका महोत्कट नाम गुणानुसार ही रखा है। विश्व के मंगलार्थ यह अत्यंत भीषण कर्मा होगा। ऋषि श्रेष्ठ, आपके घर में आदि मध्य और अंत से रहित भगवान विनायक देव ने ही अवतार लिया है। यद्यपि बालक के जीवन में अनेक संकट आएंगे तथापि वे सब स्वतः दूर हो जाएंगे। फिर भी यह जब तक स्वयं सशक्त न हो जाएं, तब तक आपको सावधानी से इनकी रक्षा करनी चाहिए। तदुपरांत महर्षि वशिष्ठ ने उन कश्यप पुत्र भगवान के ध्वज व्रजांकुश चिन्हित चरणार बिंदों का भक्ति भाव पूर्वक पूजन करके प्रार्थना की। उनके साथ प्रार्थ्यमास सर्वस्त्वं भूभार हरणं कुरुं साधूणां पालनं देवं दुष्ट दानव घातनम्। अन्य सभी ऋषियों ने भी निवेदन किया कि हे प्रभु, धरती का भार हरण कीजिए, साधुओं का पालन और दुष्ट दानवों का विनाश कीजिए नाथ। इस प्रकार प्रार्थना और प्रणाम आदि करके ऋषिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए। सभी के चित्त अत्यंत प्रफुल्लित थे। उन्हें विश्वास था कि यही महोत्कट भगवान पृथ्वी को भार मुक्त करेंगे, जिससे साधुजनों की रक्षा होगी तथा दैत्यों के अत्याचारी शासन का अंत हो जाएगा। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अथ चतुर्थ अध्याय। अब भगवान महोत्कट की बाल लीलाओं की कथा है। महोत्कट के जन्म का समाचार सुनकर असुरों में चिंता व्याप्त हो गई। वे जान गए कि यह अदिति पुत्र अवश्य ही हमारे अनिष्ट में तत्पर होगा। उन्हें अब यह समझने में देर न लगी कि अदिति ने इसलिए कठोर तपस्या की थी। शंकित असुरगण भविष्य में उपस्थित होने वाली इस घोर संकट के प्रतिकार का उपाय सोचने लगे। अनेकों प्रमुख असुरों ने एक स्थान पर बैठकर परस्पर परामर्श किया। उस समय स्पष्ट निर्णय लिया गया कि घातक वृक्ष अंकुर से विनाश न हो सके। इस उद्देश्य से उसे पहले ही नष्ट कर डालना चाहिए। इस निर्णय को कार्यान्वित करने का भार सौंपा गया बिरजा नाम की एक अत्यंत कुटिला एवं क्रूर कर्मा राक्षसी पर। राक्षसी बिरजा अपने कार्य में तुरंत लग गई। वह बिना कुछ विचार किए हुए अपनी चतुरता के अहंकार में मत्त हुई कश्यप जी के आश्रम में जा पहुंची। वह बालक को देखने का उपक्रम करती हुई जैसे ही महोत्कट के पास गई, वैसे ही उन्होंने झपट कर उसे मृत्यु मुख में पहुंचा दिया। इस प्रकार बेचारी बिरजा अपनी ही चतुरता पर बलिदान हो गई। असुरों ने सुना कि बिरजा मारी गई तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगे कि वह तो बहुत ही चतुर और बलशालिनी थी, एक छोटे से बालक के हाथों कैसे मारी गई। अंत में निश्चय हुआ कि उद्दत और धुंधुर नामक वीरों को वहां भेजा जाए। वे अवश्य ही उस बालक को मारने में सफल रहेंगे। आदेश मिलते ही दोनों असुर वीर चल पड़े। उन्होंने तोते का मनोहर रूप बनाया और कश्यप आश्रम में जा पहुँचे। उस समय अदिति महोत्कट को दुग्धपान करा रही थी। तभी दो तोते सुमधुर वाणी में बोलने लगे। सुंदर तोतों को देखकर महोत्कट ने दूध पीना छोड़ दिया और माता से बोले कि माता, उन तोतों को ला दो। माता ने समझाया, पुत्र, पहले दूध पीकर पेट भर लो, तब उन्हें देखना। यह तो आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, इन्हें पकड़ना भी कोई सहज कार्य नहीं है। तब महोत्कट देव बोले कि अरे, इन्हें पकड़ना भी कोई बड़ी बात है। लो देखो, मैं पकड़ता हूँ इन्हें। यह कहकर महोत्कट वेग पूर्वक उछले और बाज के समान झपट्टा मारकर एक एक हाथ में दोनों को पकड़ लाए। पक्षी उनके हाथों में दबाव में फड़फड़ाए और चोंच मार मार कर महोत्कट को घायल करने लगे। यह देखकर मुनि कुमार ने उन तोतों को तुरंत ही मार डाला। तब उनका छद्म वेश दूर हो गया और उनका राक्षस रूप प्रत्यक्ष हो गया। यह देखकर भयभीत हुई माता ने अपने बालक को उठाकर गोद में ले लिया। महर्षि ने शांति कर्म करके बाधा शांत की और पत्नी से बोले कि आज परमात्मा ने ही इनकी रक्षा की है। तुमने आप जानते हुए भी
कि यहाँ अनेकों असुर रहते हैं, बालक को अकेला कैसे छोड़ दिया? अदिति ने कहा कि मैंने अकेला तो नहीं छोड़ा था, वरन बालक ही उनके मायावी रूप पर मोहित होकर उन्हें पकड़ लाया। अब और सावधानी रखूंगी। धीरे धीरे 4 वर्ष व्यतीत हो गए। उनके बाल क्रीड़ाएं माता पिता और वनवासी स्त्री पुरुष बालकों के लिए मनोरंजन और चर्चा का विषय बनी हुई थी। सभी के लिए महोत्कट भगवान प्राणों से भी अधिक प्रिय हो रहे थे। आश्रम के निकट ताल, तमाल, देवदारू, जामुन, आम, कटहल आदि के अनेकों सघन वृक्ष थे, जिनके मध्य में एक गहरे मीठे और स्वच्छ जल का सरोवर विद्यमान था। उसमें अनेकों मत्स्य, मकर आदि जल जीव भी थे, जो आश्रम वासियों के लिए बहुत कष्टकर सिद्ध होते थे, क्योंकि उनके कारण कोई निःशंक रूप से स्नान तो क्या, तट पर बैठकर संध्या वंदन करके या पानी भरने में भी भयभीत रहता था। ध्यान सूली गणेश भगवान की जय। अब चित्र नामक गंधर्व को अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है। इसकी कथा सुनिए। एक बार सोमवती अमावस के साथ व्यतिपात योग पड़ा। सोमवती अमावस्या की कथा आप लोग जानते हैं। उसी दिन पीपल या वट वृक्ष में महिलाएं लोग अपने पति के सौभाग्य और दीर्घ जीवन के लिए फेरी लगाती हैं। जो सावित्री और सत्यवान की कथा है वो भी आपके साथ आगे साझा करेंगे। उस दिन माता अदिति भी स्नान करने के लिए उस सरोवर पर जा पहुंची। उनके साथ महोत्कट भी थे। बालक को तट पर बैठाया और स्वयं स्नान करने के लिए सरोवर में उतर गईं। तभी बालक ने भी माता के पास पहुंचने की चेष्टा की, परंतु पास न पहुंचकर प्रथम सीढ़ी पर ही गिर पड़ा और फिर संभल कर वहीं खेलने लगा। तभी उसे एक मगर ने पकड़ लिया। यह देखकर माता उधर दौड़ी हुई चिल्लाई कि अरे कोई इसे बचाओ, हाय मेरे लाल को मगर ने पकड़ लिया है। निकट में ही कुछ मुनि कुमार स्नान कर रहे थे। वे बालक को छुड़ाने के लिए दौड़ पड़े, किंतु वे उसे मगर से न छुड़ा सके। बालक को पकड़े हुए मगर पानी के भीतर ले जाने के लिए खींच रहा था। उसके साथ माता भी खींचती जा रही थी। उसी समय बालक उछला और उसने मगर से अपने को छुड़ाकर तुरंत ही उस जल में से उठकर बाहर तट से भी दूर फेंक दिया। इसके कारण उसका शरीर फटकर चूर चूर हो गया और उसके प्राणों ने शरीर का साथ छोड़ दिया। यह देखकर माता सहित सभी उपस्थित व्यक्तियों को अत्यंत आश्चर्य हुआ। तभी सबने देखा कि मगर देह के समीप ही एक सुंदर वस्त्रालंकारधारी तेजस्वी पुरुष प्रकट होकर महोत्कट की ओर हाथ जोड़कर कह रहा है कि प्रभु, मेरा नाम चित्र गंधर्व है। मैं सभी गंधर्वों का अधिपति था। मेरे विवाहोत्सव में समस्त गंधर्व और बहुत से ऋषि मुनि भी सम्मिलित हुए थे। मैंने सभी का स्वागत सत्कार किया था, किंतु भ्रमित बुद्धि के कारण महर्षि भृगु का सत्कार करने में भूल हो गई। यह देखकर महर्षि क्रोधित होकर बोले कि दुष्ट, तूने मेरा अपमान किया है। इसके फलस्वरूप एक सरोवर में जाकर मगर बनेगा। ऋषि का शाप सुनकर मैं थर थर काँपने लगा। फिर मैंने उन महर्षि की बहुत अनुनय विनय की, तो वे कुछ द्रवित होकर बोले कि गंधर्वराज, मेरा शाप तो मिथ्या नहीं हो सकता, किंतु जब भगवान गजानन कश्यप पुत्र होंगे तब उनके स्पर्श से तुम इस योनि से छूटकर निज स्वरूप प्राप्त करोगे। इतना कहकर गंधर्व ने भगवान गजानन की स्तुति आरंभ की। त्वमेव जगतां नाथं कर्तां पापापहारकः निर्गुणो निरहंकार सदसत्कारणं परम। हे प्रभु, आप ही जगत स्वामी एवं रचयिता हैं। आप ही पापों का नाश करने वाले, गुण रहित, अहंकार रहित एवं सत सत रूप तथा सभी के परम कारण हैं। आपकी कृपा से ही मुझे अपने पूर्व रूप की पुनः प्राप्ति हुई है। इस प्रकार प्रार्थना करके गंधर्व अपने लोक को गया। इधर माता अदिति के आश्चर्य की सीमा न थी। वह सोचती, यह सब क्या है? यह दिव्य पुरुष कौन था? मनुष्य, राक्षस अथवा देवता? मेरे पुत्र की ओर मुख करके न जाने क्या क्या करता रहा और अंत में प्रणाम करके चला गया। परंतु मेरा अबोध बालक क्या समझता उनकी बातों को? अवश्य वह कोई आसुरी माया रही होगी। ऐसा विचार कर उन्होंने पुत्र को गोद में उठा लिया और उसे मरा हुआ जानकर स्तनपान कराने लगी। ध्यान सूली गणेश भगवान की जय। अब महोत्कट के मुख में विश्वरूप का दर्शन का कथन है। इसकी कथा सुनिए। एक समय महर्षि कश्यप के आश्रम पर संगीत विशारद हाहा हुहु और तुम्बुरु नामक गंधर्व आए। वे शरीर पर पीताम्बर धारण किए, माथे पर गोपी चंदन का तिलक लगाए, वीणा पर हरिगुण कीर्तन कर रहे थे। अपने अपने स्थान से कैलाश यात्रा के लिए चले थे। वहां से होते हुए यहाँ आ पहुँचे।
महर्षि कश्यप ने उनका स्वागत सत्कार कर भोजन स्वीकार करने का निवेदन किया। तब तीनों ने स्नान आदि कर्मों द्वारा पवित्र होकर भगवती उमा, शिव, विष्णु, विनायक देव और भास्कर का पूजन किया तथा अपने इष्ट देव का ध्यान कर रहे थे। तभी महोत्कट भी खेलते हुए वहां जा पहुँचे। उन्होंने 5 देवताओं की मूर्तियां वहां देखीं तो खेल खेल में उठाकर अन्यत्र फेंक दी और चुपचाप वहां से हट गए। ध्यान समाप्त होने पर गंधर्वों ने देखा कि वहां मूर्तियां नहीं हैं, तो बहुत व्याकुल हुए। उन्होंने इधर उधर मूर्तियों को खोजा और जब वे न मिलीं तो महर्षि कश्यप से कहा कि हे भगवान, हम उमा, शिव, विष्णु, विनायक और सूर्य की पूजा करके इष्ट देव का ध्यान कर रहे थे। तभी उनकी 5 मूर्तियां अदृश्य हो गई। पता नहीं कौन उठा कर ले गया। कश्यप जी को मूर्तियों के चले जाने की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचा, अब तक तो कभी कोई वस्तु आश्रम से चोरी नहीं गई, तब आज ही यह कैसे हुआ? कहीं महोत्कट ने तो वे प्रतिमाएं नहीं उड़ा दी, खेल खेल में ले गया हो कहीं। ऐसा संदेह होने पर उन्होंने महोत्कट को बुलाकर पुचकारते हुए पूछा कि पुत्र, तुमने अतिथियों की देवी मूर्तियां देखी थी क्या? पुत्र ने स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। महर्षि ने कुछ कठोर होकर कहा कि तेरे अतिरिक्त वहां एकांत में अन्य कौन जा सकता था? अवश्य ही तू वहां गया और प्रतिमाओं को खिलौने समझाकर उठा लाया। महोत्कट ने विनम्रता से कहा कि परंतु मैंने प्रतिमाएं नहीं उठाई। कश्यप बोले, तू वहां गया था ही, फिर प्रतिमाएं कौन उठा ले गया? पुत्र ने कुछ उत्तर न दिया तो उसे डराने के लिए महर्षि ने शरीर दिखाते हुए कहा कि बताओ, मूर्तियां कहाँ फेंक दी? यदि नहीं बताएगा तो मैं तुझे मारूंगा। महोत्कट भयभीत के समान खड़े हो गए। महर्षि की कठोर वाणी सुनकर अदिति भी वहां आ गई। तभी पुत्र ने पिता को उत्तर दिया कि मूर्तियां उठाकर कहीं फेंक देता तो भी यहीं कहीं मिल जाती। यदि आपको यह संदेह हो कि मैं उन्हें खा गया हूं तो मेरा मुख देख लीजिए। यह कहकर पुत्र ने अपना मुख खोल दिया। भीतर का दृश्य देखकर अदिति मूर्छित हो गई और अन्य सभी आश्चर्यचकित रह गए। सबने बालक के मुख में कैलाश सहित शंकर, बैकुंठ सहित विष्णु, सत्यलोक, स्वर्गलोक सहित समस्त पृथ्वी, 14 भुवन, सभी लोकपाल एवं 10 दिशाओं में विद्यमान अद्भुत सृष्टि देखी। यानी वो बालक अब पढ़ने लगे और पढ़ते समय उन्होंने सारे वेद पुराण ग्रंथों की अध्ययन किया। तो जब वो अध्ययन करेंगे तो इनसे जुड़ी कथा कहानी वो कहेंगे, तो मुँह से ही तो बोल करके सारी कहानी उन्होंने कही होगी, सुनाया होगा। वही ब्रह्मांड के दर्शन का चीज़ है, तार्किक रूप में व्यवहारिक ज्ञान को समझने की चीज़ है। इनमें सारा ज्ञान है परापरा विद्या का, उसका प्रचार प्रसार उन्होंने किया। अब सभी मौन थे क्योंकि उनको व्यासपीठ पर जब बोलने का अधिकार मिलेगा तो वेद पुराण पढ़ने में बहुत समय लगता है। तो एक व्यक्ति जब बोल रहा है तो और लोग सुनेंगे, सब लोग मौन रहेंगे। कश्यप जी सोचने लगे कि अरे, मैं यह तो भूल ही गया कि यह मेरे पुत्र रूप में साक्षात जगदीश्वर ही अवतरित हुए हैं। मैंने इन्हें छड़ी दिखाकर कैसा अपराध कर डाला। फिर उन्होंने गंधर्वों से कहा कि अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। बालक को दंड देना भी मेरे वश की बात नहीं है। इतने में अदिति की मूर्छा दूर हो चुकी थी। वे बालक को गोद में उठाकर भीतर ले गईं और उसे दूध पिलाने लगीं। इधर गंधर्वों ने महर्षि से कहा कि महर्षि, यद्यपि मूर्तियां चोरी होने में आपका कोई दोष नहीं है, तो भी जब तक वे मिलेंगी नहीं तब तक हम आपके द्वारा प्रदत्त अन्न, फल एवं कंद मूल आदि कुछ भी पदार्थ ग्रहण करने में असमर्थ होंगे। ध्यान सूली गणेश भगवान की जय। अब महोत्कट के विविध रूपों के दर्शन हैं। महर्षि देख रहे थे कि गंधर्व बहुत दुखित हो रहे हैं, तो भी प्रतिमाएं प्राप्त कराना उनके वश की बात नहीं थी। इतने में ही कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि सभी उपस्थित व्यक्ति अत्यंत आश्चर्य में भर गए। सभी ने, विशेषकर गंधर्वों ने देखा कि महोत्कट वहां आ खड़े हुए। वे कभी भगवती उमा, कभी विष्णु, कभी विनायक और कभी सूर्य रूप में दिखाई दे रहे हैं। वह एक ही बालक क्षण क्षण में पंचदेव के रूप में साकार दर्शन दे रहे थे। क्षणं ते तदृशुर्बालं क्षणं पंचस्वरूपिणं क्षणं महाभीतिकरं क्षणं तं विश्वरूपिणम्। उनके पश्चात गंधर्वों ने बालक के और भी अनेक रूप देखे, कभी पंचदेव तो कभी विश्वरूप और कभी अत्यंत भयंकर रूप दिखाई देता। इस प्रकार उन्हें विनायक तत्व का पूर्ण रूपेण साक्षात्कार हो गया। महर्षि कश्यप के यहाँ आकर वे धन्य हो गए। उन्हें सहज में ही परमात्मा के दर्शन प्राप्त हो गए।
तब तो उन्होंने महोत्कट की भक्ति भाव से स्तुति की और महर्षि को धन्यवाद देकर सहर्ष उनका भोजन ग्रहण किया। तदुपरांत बारंबार भगवान महोत्कट के चरणों में प्रणाम करते और महर्षि कश्यप और देवमाता अदिति की प्रशंसा करते हुए गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थानित हुए। त्यान सूली गणेश भगवान की जय। अथ पंचम अध्याय। महोत्कट का उपनयन संस्कार का वर्णन है। 1 वर्ष और बीत गया। बालक महोत्कट की आयु 5 वर्ष की हुई। महर्षि ने उनका उपनयन कराने का विचार किया। उपनयन यानी जनेऊ का जो रस्म होता है। उस अवसर पर निगमागम शास्त्रों के पारंगत विप्रगण तो आए ही थे। सभी देवता, राक्षस, यक्ष, नाग, ऋषि, मुनि, राजर्षि, व्यवसायी एवं चारों वर्णों का जनसमूह उपस्थित हुआ। असुरगण प्रत्यक्ष रूप में तो वहाँ बड़ी श्रद्धा के साथ उपस्थित हुए थे, किंतु मन में यही था कि ऐसा अवसर हाथ आए जब महोत्कट का वध किया जा सके। जो असुर महर्षि के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे और जिन्हें इस अवसर पर पहुँचने का निमंत्रण था वे प्रत्यक्ष रूप में, और जिन्हें निमंत्रण नहीं था वे अप्रत्यक्ष रूप में छिपकर वहाँ पहुँचे थे। उनमें विघात, पिंगाक्ष, विशाल, पिंगल और चपल नामक 5 महाबली असुर भी थे, जिन्होंने माथे पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष माला धारण कर विप्रवेश बना रखा था। ब्राह्मण के छद्म वेश को धारण किए हुए वे असुर हाथों में कमंडलू लिए हुए थे, जिनमें छोटे छोटे शस्त्रास्त्र छुपाए हुए थे। उन्होंने अपने बैठने के लिए ऐसा स्थान चुना जो अन्य कर्मकांडी ब्राह्मणों के मध्य में था और जहाँ से महोत्कट पर अचूक प्रहार किया जा सकता था। उत्सव आरंभ हो रहा था। सभी प्रियजन, परिचित जन एवं विशिष्ट जन आकर अपना अपना स्थान ग्रहण करते जा रहे थे। अनेक प्रकार के सुखद बाजे बज रहे थे। तभी मंडप में गणेश पूजन और उसके पश्चात स्वस्ति वाचन हुआ और फिर व्रत बंध की विधियों का आरंभ हुआ। हवन के पश्चात यमराज द्वारा ब्राह्मणों का पूजन किया गया। जिस समय अग्नि स्थापन के पश्चात सौभाग्यवती नारियों और ब्राह्मणगण द्वारा आशीर्वाद पाठ के साथ महोत्कट पर अक्षत छोड़े जा रहे थे, तभी उन विप्रवेशधारी असुरों ने उपयुक्त अवसर जानकर कमंडलू से अस्त्र निकालकर प्रहार करना उचित समझा। जैसे वे सभी अस्त्र प्रहार के लिए उद्यत हुए, वैसे ही उनका मंतव्य समझकर महोत्कट ने उन पर कुछ अभिमंत्रित अक्षत फेंके और इसके साथ ही वे असुर निष्प्राण होकर धरती पर गिर गए और उनका वास्तविक रूप प्रकट हो गया। 5 भयंकर असुरों के निष्प्राण शरीर देखकर सभी उपस्थित अत्यंत आश्चर्यपूर्वक कहने लगे, इस बालक के द्वारा थोड़े से चावल फेंके जाने पर ही इन भयंकर राक्षसों का मर जाना अवश्य ही सामान्य बात नहीं है। तब यह बालक किसी विशिष्ट शक्ति से संपन्न तो है ही। देवगण, ऋषि, मुनि आदि ने उन्हें परात पर परमेश्वर का अवतार मानते हुए उन पर पुष्प वर्षा की और सभी उनके जन्म कर्म का गुणगान करने लगे। उसके बाद महोत्कट भगवान को यज्ञोपवीत दिया गया। महर्षि कश्यप ने स्वयं ही उन्हें गुरु मंत्र रूप में गायत्री मंत्र दिया। देवमाता अदिति ने सबसे पहले अपने पुत्र को भिक्षा दी। तदुपरांत यहाँ उपस्थित अन्य स्त्री पुरुषों ने अपने अपने पदानुसार क्रमशः भिक्षा दी और साथ ही सदाचार का उपदेश दिया। महोत्कट की प्राण रक्षा होने के उपलक्ष्य में महर्षि ने पुनः ब्राह्मणों का पूजन किया तथा अनेक प्रकार के स्वर्णालंकार, वस्त्र, अन्न एवं गौओं आदि का दान किया। ध्यान सूर्य गणेश भगवान की जय। अब देवताओं द्वारा अनेक प्रकार की वस्तुएं प्रदान करना। तदुपरांत महर्षि कश्यप ने सभी का आभार माना। महर्षि वशिष्ठ ने बालक का हाथ स्नेहपूर्वक पकड़ा और आशीर्वाद दिलाने के लिए चतुरानन की सेवा में ले गए। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उपनीत बालक को आया देखा तो तुरंत अपने कमंडलू के जल से तीर्थ ग्रहण कर एक ऐसा कमल पुष्प प्रदान किया जो सदैव खिला रहता था। उस समय ब्रह्मा जी ने बालक को ब्रह्मणस्पति नाम दिया। तदुपरांत देवगुरु बृहस्पति जी ने बालक का पूजन कर उसका नाम भारभूति बताया। अब कुबेर ने पूजन करके सुरानंद नाम रखा और अपनी गलमाल उतार कर पहनाई। वरुण ने सर्वप्रिय नाम देकर अपना पाश प्रदान किया। तदुपरांत भगवान शंकर ने उसे विरूपाक्ष कहकर त्रिशूल और डमरू दिया तथा भालचंद्र कहकर चंद्रकला प्रदान की। महर्षि परशुराम की माता रेणुका देवमाता अदिति की सखी थी। उन्होंने परशु देकर परशुहस्त नाम दिया, फिर पूजन करके एक सिंह पर बैठाया और सिंह वाहन नाम से संबोधित किया। इसके पश्चात रेणुका देवी ने उपदेश दिया कि विनायक तुम शीघ्र ही असुरों का मर्दन करो।
उस उत्सव में समुद्र भी ब्राह्मण के वेश में आया था। उसने बालक को मुक्ता माला देकर मालाधर नाम प्रदान किया। सभी नागों के अधिपति शेष नाग ने बालक के आसनार्थ अपनी देह अर्पित करते हुए फणी राजासन नाम से संबोधन किया। ध्यान से बोले गणेश भगवान की जय। अब है इंद्र का अहंकार भंजन, अहंकार तोड़ना इंद्र का। इसकी कथा सुनिए। अग्निदेव ने महोत्कट को अपनी दाहिका शक्ति देते हुए धनंजय नाम दिया। वासुदेव ने प्रभंजन नाम से संबोधन कर अपनी प्रवाहिनी शक्ति प्रदान की। इस प्रकार सभी ने अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार बालक को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तुएं भेंट की और उपयुक्त नाम दिया। किंतु इंद्र ने सोचा कि मैं तो समस्त देवताओं का अधीश्वर हूँ, मेरे समक्ष तो सभी मस्तक झुकाते हैं, इसलिए इस छोटे से बालक के समक्ष मुझे मस्तक क्यों झुकाना चाहिए। ऐसा तर्क कर इंद्र ने बाल रूप भगवान को प्रणाम नहीं किया। महर्षि कश्यप ने इंद्र की बात जानी तो वे बोले, पुत्र, इस बालक के रूप में कोई अवतारी पुरुष ही प्रकट हुए हैं, इसलिए ऐसे विभूति को छोटा मानकर असम्मान नहीं करना चाहिए। देखो, इस छोटे से बालक ने अब तक अनेक अद्भुत कर्म किए। ब्रिजा नाम के राक्षसी और शुक्र रूप असुरद्वय को इसने खेल खेल में ही मार डाला। सरोवर में भृगु शाप से मगर बना हुआ चित्र नामक गंधर्व भी इसी का स्पर्श पाकर पुनः अपने लोक को गया। हा हा हु और तुम्बुरु नामक प्रसिद्ध गंधर्वों ने इसी के शरीर में पंचदेवों के दर्शन किए थे और अब भी 5 असुरों को इसने अक्षत फेंक कर ही मार डाला। इसलिए तुम्हें भी इसका सम्मान अवश्य करना चाहिए। परंतु पुरंदर तो राज्यहीन होकर भी अपने अहंकार को नहीं छोड़ सके। उन्होंने कहा कि पिताजी, यद्यपि आपका कथन सत्य ही होगा, फिर भी मैंने स्वयं ऐसा कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं देखा जिससे मैं इसे सम्मान के योग्य मान सकूं। इंद्र इतना कह चुके थे कि तभी महोत्कट के इंगित पर प्रलय काल के समान प्रचंड झंझावत चल पड़ा। झंझावत मतलब तूफान, जैसे कि एम्फन तूफान आया था 2020 में। बड़े बड़े वृक्ष और गिरी खंड टूट टूट कर गिरने लगे। धरती कंपित होकर डोलने लगी। भयंकर विनाश उपस्थित था। सर्वत्र त्राही त्राही की पुकार हो रही थी। इंद्र ने घबराकर महोत्कट की ओर दृष्टि उठाई तो इनके नेत्रों से अग्नि की लपटें निकलती दिखाई दी। उस समय उनका शरीर बहुत विस्तृत हो गया था। हजारों से अधिक मस्तक, नेत्र, नाक, कान, हाथ और चरण थे। प्रमुख नेत्रों का स्थान सूर्य और चंद्रमा ने ले रखा था तथा रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड समाये हुए थे। इंद्र ने महोत्कट के शरीर में विराट रूप के दर्शन किए। अब वे भय से व्याकुल होकर उनकी स्तुति करने और अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। तब वह भयंकर रूप छिप गया और शांत बालक के रूप में महोत्कट के दर्शन हुए। सभी उपस्थित जन उनका जय घोष करने लगे। इंद्र ने अपना अंकुर और कल्प वृक्ष भेंट कर विनायक नाम से उन्हें भक्तिपूर्वक संबोधन किया। तदुपरांत सभी लोग अपने अपने स्थानों को प्रस्थित हुए। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब आगे की बात है विद्या का अध्ययन तथा शूरता। इस कथा को, इस अध्याय को सुने। यहाँ से पहले जो अध्याय का शीर्षक है, इसी से यह सीख मिलती है कि जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव या गणेश के अवतार भी हुए हैं अपने बाल्यकाल में, उन लोगों ने विद्या का अध्ययन किया है। अतः पढ़ाई सभी के लिए जरूरी है। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय, सरस्वती माता की जय। अब महोत्कट का विद्या अध्ययन आरंभ हुआ। वस्तुतः वे स्वयं ही सभी विद्याओं के आश्रय स्थान थे, इसलिए कोई भी विद्या उनसे भिन्न हो यह संभव नहीं। तो भी लोकाचार की दृष्टि से उन्होंने शिक्षा ग्रहण में रुचि ली तथा थोड़े ही समय में समस्त वेद, वेदांग, व्याकरण, गणित, ज्योतिष एवं धनुर्विद्या आदि में निष्णात हो गए। कोई भी विद्या ऐसी नहीं थी जो उन्होंने प्राप्त न की हो। महोत्कट की शास्त्रीय सिद्धांतों पर जो बुद्धि थी, उस पर सभी विद्वानों को आश्चर्य होता था। उनके द्वारा की गई व्याख्या को सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते। इससे सभी को यह विश्वास हो रहा था कि साक्षात भगवान के बिना इतनी अल्प आयु में अन्य कौन ऐसा धुरंधर हो सकता है। अभी बालक ने 7वें वर्ष में ही प्रवेश किया था कि सभी विद्याओं में पूर्ण पारंगत होकर पिता के कार्यों में सहायक होते थे। कभी कभी भुजाओं में अंकुश, परशु और पद्म धारण कर सिंह पर सवार हो जाते। उस समय उनका रूप बहुत शोभायमान किंतु भयानक भी लगता। जब वे सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, ललाट में कस्तूरी का तिलक और चंद्रकला, गले में मोतियों की माला एवं नाभि पर शेषनाग को धारण करके घूमते थे,
तब उनकी शोभा की तुलना अन्य किसी से भी नहीं की जा सकती थी। जब अपने वीर वेश में सचकर और सिंह पर सवार होकर घोर गर्जन करते, तब धरती आकाश भी कांप उठते। किसी बलि से बलि राक्षस का भी साहस नहीं होता था कि उनके सामने आ सकें। इस कारण आश्रम के चारों ओर पूर्ण शांति का वातावरण बन गया और आश्रम में तो सदैव हर्षोल्लास का ही साम्राज्य छाया रहता। उनके इस प्रकार की सुचारू रक्षा व्यवस्था देखकर महर्षि और उनकी पत्नी अदिति बहुत ही सुखी हुईं। उन्होंने अपने को धन्य मानते हुए पूर्वजों की भी प्रशस्ति की, जिनके पुण्य फल से उन्हें ऐसे सर्वगुण संपन्न एवं सर्वसमर्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार सभी के लिए महोत्कट अत्यंत आनंद के देने वाले बने हुए थे। ध्यान सूली गणेश भगवान की जय। अथ षष्ठाध्याय। अब महोत्कट का काशी जाना, इसकी कथा सुनिए। एक दिन महर्षि कश्यप संध्या वंदन आदि से निवृत्त हुए ही थे कि उनके आश्रम पर काशी नरेश समागत हुए। उन्होंने आश्रम में प्रवेश कर महर्षि को भक्ति भाव से प्रणाम किया। उन्हें देखकर महर्षि भी स्नेहातिरेक के कारण उठ खड़े हुए और उन्होंने काशी राज को हृदय से लगा लिया। तदुपरांत राजा ने महर्षि की आज्ञा से आश्रम में ही भोजन किया और विश्राम करने लगे। उसके बाद राजा पुनः महर्षि की सेवा में उपस्थित हुए और महर्षि से विनयपूर्वक बोले कि भगवान, मैंने अपने पुत्र का संबंध निश्चित कर दिया और शीघ्र ही उसका विवाह करना चाहता हूँ। इसलिए आप कृपा काशी चलकर युवराज का विवाह कार्य संपन्न कराने का कष्ट करें। महर्षि बोले कि राजन, इस समय तो मैं एक अनुष्ठान कर रहा हूँ, इसलिए चलना संभव नहीं है। यदि पहले से कहा होता तो अनुष्ठान बाद में किया जा सकता था। तो राजा ने निवेदन किया कि मेरी भूल हुई है महर्षि, वस्तुतः मुझे आपकी सेवा में बहुत पहले उपस्थित हो जाना चाहिए था, परंतु राज कार्य में इतना व्यस्त रहा कि चाहते हुए भी यहाँ न आ सका। आप हमारे कुल पुरोहित हैं, इसलिए आपके बिना विवाह की संपन्नता भी कैसे होगी। कश्यप जी ने पूछा। देर में विचार किया और तब बोले कि नरेश, यदि आप चाहें तो मेरे पुत्र महोत्कट को साथ ले जा सकते हैं। यह समस्त शास्त्रों का मर्मज्ञ और कर्मकांड में भी अद्वितीय विद्वान है। यद्यपि यह अभी बालक ही है, इसलिए माता और सब आश्रमवासी इसके चले जाने से खिन्न होंगे, क्योंकि सभी के लिए यह प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इस प्रकार इसका आश्रम में अनुपस्थित रहना भी सभी के लिए कष्टकारी होगा, तो भी आप इसे ले जा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि यह युवराज के विवाह संस्कार का सभी कार्य विधि पूर्वक संपन्न करा देगा। कार्य पूर्ण होने पर आप इसे यहाँ भेज देना। अब राजा ने महर्षि का आदेश सहर्ष स्वीकार किया और तब महर्षि ने अपने पुत्र को पास बुलाकर कहा कि महोत्कट, यह काशी नरेश हमारे अत्यंत प्रीति पात्र हैं। इनके यहाँ युवराज का विवाह होने को है। इनके कुल पुरोहित हम ही हैं, इसलिए इनके यहाँ के विभिन्न संस्कार विधिवत संपन्न कराना हमारा कर्तव्य है। यद्यपि तुम्हें यहाँ से भेजना हमारे लिए कष्टकर है, तो भी इनका कार्य करना ही होगा। अतएव तुम इनके साथ जाओ और युवराज का विवाह कार्य संपन्न कराकर शीघ्र यहाँ लौट आओ। महोत्कट ने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की और राजा के साथ काशी जाने के लिए प्रस्तुत हुए। फिर अपने माता पिता को श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम कर राजा द्वारा उपस्थित रथ पर जा बैठे। उस समय पुत्र के वियोग में माता अदिति और सभी आश्रमवासी आंसू बहाने लगे। अदिति ने राजा से विनयपूर्वक कहा कि महाराज, यह बालक बहुत चंचल और अपरिपक्व बुद्धि है। कुटिल राक्षसगण सदैव इसे मारने का अवसर खोजते रहते हैं। यह कभी इस कुटी से बाहर नहीं गया है, इसलिए इसकी रक्षा का पूरा भार आप पर है। आप जिस प्रकार इसे अपने साथ लिए जा रहे हैं, वैसे ही कुशल पूर्वक यहाँ पहुँचा देने की शीघ्र कृपा करें। काशी नरेश ने वचन दिया कि माता, आप चिंता न करें, मैं अपने प्राण देकर भी आपके पुत्र की रक्षा करूँगा और कार्य संपन्न होने पर सुरक्षित रूप से यहाँ पहुँचा दूंगा। तदुपरांत काशीपति ने महर्षि और उनकी पत्नी के चरणों में प्रणाम किया और रथ पर जा बैठे। तभी रथ के घोड़े वायु के समान वेग से दौड़ पड़े। जब तक रथ की ध्वजा दिखाई दी, तब तक माता अदिति अश्रुपूर्ण नेत्रों से उधर ही देखती रहीं। उसके बाद पुत्र वियोग की पीड़ा लिए आश्रम में पड़ गईं। उस समय उन्हें कुछ भी अच्छा न लगता था। ध्यान सूली गणेश भगवान की जय। अब धूम्राक्ष वध महोत्कट द्वारा इसकी कथा सुनिए। काशीराज अपने रथ एवं घुड़सवार दल के साथ आश्रम से चलकर एक भयंकर वन में पहुंचे। उस वन में एक स्थान पर विप्रवर रुद्रदेव का छोटा भाई धूम्राक्ष घोर तप कर रहा था। नरांतक का चाचा धूम्राक्ष भगवान भास्कर को प्रसन्न करना चाहता था। उसकी अभिलाषा थी कि तीनों लोगों पर भय रहित शासन के लिए सभी को मारने में समर्थ बनाने वाला दुर्लभ दिव्य शस्त्रास्त्र प्राप्त हो जाए। उसकी तपश्चर्या का ढंग अद्भुत था।
अपने दोनों पांव एक वृक्ष की शाखा से बांधे हुए वह अधोमुख लटका हुआ था। आहार भी कुछ न करता, पानी भी त्याग दिया, केवल धूम्रपान करता हुआ जीवनचर्या चला रहा था। भगवान भास्कर उसके दारुण तप से द्रवित हुए। उन्होंने अत्यंत प्रकाश पुंजमय एक ऐसा शस्त्र उसके पास भेजा जो अपने प्रभा से समस्त विश्व को उद्दीप्त कर सकता था। वह शस्त्र ज्यों ही आकाश से उतरता हुआ धूम्राक्ष को प्राप्त होने वाला था, त्यों ही महोत्कट ने ऊपर की ओर उछलकर उस शस्त्र को मार्ग में ही ग्रहण कर लिया। महोत्कट ने उस शस्त्र को परीक्षणार्थ धूम्राक्ष की ओर वेग से फेंका। उसी समय वज्रपात जैसा एक भीषण शब्द हुआ और उसी के साथ धूम्राक्ष के शरीर के दो खंड होकर दूर दूर जा गिरे। उन विशाल शरीर खंडों के गिरने से अनेकों वृक्ष टूटकर धरती पर गिर गए। यह सब देखकर काशी नरेश को बड़ा आश्चर्य हुआ। ध्यान सुनिए गणेश भगवान की जय। अब जघन और मनु नाम के दैत्यों के संहार की कथा सुनिए। धूम्राक्ष के दो वीर पुत्र थे, जघन और मनु। उसका पराक्रम और प्रभाव प्रसिद्ध था। उन्होंने अपने पिता के मृत्यु का यह दृश्य देखा तो अत्यंत क्रोध में भर गए। उनके नेत्र तपे हुए लौह के समान लाल हो रहे थे। उन्होंने हाथों में शस्त्र ग्रहण किए और काशीराज के रथ को आकर घेर लिया तथा साथ के सैनिकों को बात ही बात में मार गिराया। अब उन्होंने अत्यंत गर्जन करते हुए कहा कि काशीराज, तूने षड्यंत्र पूर्वक इस मुनि कुमार द्वारा हमारे पिता की हत्या करा डाली। अरे कृतघ्न, तो उस बात को भूल गया जब हमारे पिता ने ही राक्षस राज नरांतक के कोप से तेरी प्राण रक्षा की थी। अब तक तो काशी का राजा उन्हीं की कृपा से बना हुआ था, परंतु अब अपने ही रक्षक की हत्या कराने पर तू भी कैसे जीवित रहेगा। काशी नरेश कांप उठे। उन्हें क्या पता था कि क्षण भर में ही ऐसी दुर्घटना घट जाएगी। वे सोचने लगे कि इस बालक की माता ने सही कहा था कि बहुत चंचल है। यदि मैं इसे न लाता तो ठीक ही था। अब ज्यों ही नरांतक को धूम्राक्ष के मरने का संवाद मिलेगा, त्यों ही वह आधे क्षण में ही मेरे राज्य को धूल में मिला देगा। ऐसा विचार कर उन्होंने धूम्राक्ष के महाबली पुत्रों को शांत करने की चेष्टा की कि वीरों, मेरा इसमें कुछ भी दोष नहीं है। मैं तो इस मुनि बालक को अपने पुत्र का विवाह कार्य संपन्न कराने के लिए ही लाया हूँ। भला मैं ऐसा षड्यंत्र क्यों करता। वे बोले, कुछ भी सही, तुम इस हत्या के अपराध से बच नहीं सकते। हम तुम्हें और तुम्हारे राज्य को नष्ट करके ही रहेंगे। भयाक्रांत राजा गिड़गिड़ाया, असुर योद्धाओं, इस कार्य में मेरा किंचित भी भाग नहीं था। मुझे पता भी नहीं था कि मेरा यह पुरोहित पुत्र क्या करने जा रहा है। आप मुझ पर कृपा कीजिए और अपने पुत्र के विवाहार्थ मुझे जाने दीजिए। अपने पिता की हत्या करने वाले इस पुरोहित पुत्र को आप ले जा सकते हैं। महोत्कट को काशीराज के वचन भंग पर आश्चर्य हुआ। वे बोले कि राजन, आपने मेरी माता को जो वचन दिया था उसे भंग करके और इस वन में लाकर मुझ अल्पवयस्क बालक को शत्रुओं के हाथ में दे रहे हैं। क्या क्षत्रियों का यही धर्म है। जब मेरे पिता आपके इस करतूत को सुनेंगे तो क्या वे आपको शाप देकर राज्य सहित भस्म नहीं कर देंगे। राजा को उनकी बात का कोई उत्तर नहीं सूझा। तभी धूम्राक्ष पुत्रों ने प्रहार आरंभ कर दिया। यह देखकर महोत्कट अत्यंत कुपित होकर जोर जोर से श्वास छोड़ने लगे, जिससे अंतरिक्ष में हलचल मच गई और पृथ्वी पर भयंकर झंझावत उठ पड़ा। उसके योग से धरती हिल उठी और भीषण चक्रवात ने उन असुरों को घेर लिया। वे चक्कर खाते हुए धरती से उठे और अंतरिक्ष में चक्रवत घूमते हुए अंत में नरांतक के नगर में जा गिरे। उस समय ऐसा लगता था जैसे पर्वत खंड टूट कर आ रहे हों। उनके गिरने से कुछ भवन ढह गए और जहाँ गिरे वहाँ की धरती धसक गई। ध्यान सूर्य गणेश भगवान की जय। अब क्या है भाई, नरांतक का अत्यंत क्रोधित होना। धूम्राक्ष पुत्र जघन और मनु दोनों के शरीर क्षत-विक्षत हो चुके थे। उस घटना से नरांतक की राजधानी में कोलाहल मच गया। समस्त असुरगण भयभीत हुए, सोच रहे थे कि यह कैसे हुआ। नरांतक भी व्याकुल हुआ अपने मंत्रियों से परामर्श कर रहा था। तभी वहां हाँफता कांपता हुआ एक दूता पहुंचा। वह भय के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा था। नरांतक ने उसे सांत्वना दी और कुछ देर शांत बैठने को कहा। उसके बाद वह बोला कि महाराज, काशीराज के साथ एक मुनि कुमार बैठा था जिसका नाम महोत्कट है। वह महर्षि कश्यप का पुत्र बताया जाता है। काशीराज उसे अपने पुत्र का विवाह कार्य संपन्न कराने के उद्देश्य से काशी लिए जा रहे थे। उसी मुनि कुमार ने धूम्राक्ष को मारा और जघन एवं मनु की ऐसी दुर्दशा की है। नरांतक इस समाचार को सुनकर अत्यंत कुपित हो उठा। उसने कठोर स्वर में अपने असुर सैनिकों को आदेश दिया कि वीरों, उस मुनि कुमार और काशीराज दोनों को ही पकड़ लाओ। यदि वे युद्ध के लिए तत्पर हों तो फिर वही मार डालना। असुरराज का आदेश मिलने
मिलते ही असुर सेना तुरंत दौड़ गई। काशी नरेश ने असुरों के दल आते देखे तो भयभीत होकर कांपने लगा। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार प्राण रक्षा की जाए। तभी असुर सेना को बढ़ती हुई देखकर महोत्कट ने घोर गर्जन किया। वज्रपात के समान उस भयंकर गर्जना ने अनेकों को मृत्यु मुख में डाल दिया। तभी महोत्कट ने शरसंधान किया। अब तो एक ही सर सहस्त्रों होकर असुरों को मार काट कर गिराने लगे। इस प्रकार नरांतक की विकट असुर सेना बात में नष्ट भ्रष्ट हो गई। कुछ असुर उस घोर संहार को देखकर प्राण बचाते हुए भाग निकले। उन्होंने नरांतक के पास जाकर सब समाचार दिया। नरांतक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि एक छोटे से मुनि बालक ने हमारी वीर सेना का संहार कैसे कर डाला। उसने सोचा, इस भारी हत्याकांड का उत्तरदायित्व काशी नरेश पर ही है, इसलिए उसे दंडित करना ही होगा। ऐसा निश्चय कर नरांतक ने अपने एक ही सेनापति को बुलाकर कड़ा आदेश दिया कि सेनापति, तुम भारी असुर वाहिनी को साथ ले जाओ और उन दोनों को जीवित या मृत किसी भी रूप में लाकर उपस्थित करो। आदेश पाकर असुरों की सेना काशी की ओर चल पड़ी। इधर काशीराज का रथ महोत्कट के सहित काशी नगरी में प्रविष्ट हुआ। महोत्कट की कृपा से ही काशीराज सकुशल अपने घर लौट सके हैं। यह जानकर नगर द्वार पर ही उनका भारी स्वागत किया गया। विविध भांति से नगर सजाया गया और अनेक प्रकार की पूजन सामग्री से उनकी पूजा की गई। घर घर मंगल गीत गाए जाने लगे। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब विघंटादि दैत्यों की मृत्यु की कथा सुनिए। महोत्कट के काशी आगमन से सभी को प्रसन्नता हुई। चारों वर्णों का प्रजा वर्ग भी हर्षोल्लास से भर उठा। विप्रों ने उन्हें अपना ईश्वर, क्षत्रियों ने युद्ध कुशल महावीर, वैश्यों ने सर्वसंहारक रुद्र तथा शूद्रों ने उन्हें प्रभु रूप में देखा। इस प्रकार जिसकी जैसी भावना थी उनके उस रूप में दर्शन हुए। नगर के मध्य में रथ पहुंचा। यहाँ विघंटक और दंतूर नामक दो असुर अपनी घात लगाए बैठे थे। वे बालक का सुंदर वेश बनाकर रथ के समीप आए और उन्होंने महोत्कट को खेलने का निमंत्रण दिया। महोत्कट कौन है? देवमाता अदिति के पुत्र हैं, जिसके रूप में गणेश ने अवतार लिया था। महोत्कट ने उनकी चेष्टाओं से ही समझ लिया कि ये दोनों असुर हैं, इसलिए तुरंत रथ से उतरकर उनका इतने जोर से आलिंगन किया कि वे उनका दबाव न सह सके, निर्जीव होकर दूर जा गिरे। उस समय उनका असुर रूप भी स्वतः ही प्रकट हो गया। असुरों का इस प्रकार मरण हुआ देखकर काशीराज और उनकी समस्त प्रजा आश्चर्यचकित हो गई। सब ओर से विनायक भगवान की जय का सुमधुर घोष उठा और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। रथ यहाँ से कुछ ही आगे बढ़ा होगा कि पतंग और विधुल नामक दो राक्षस झंझावत का रूप धारण कर अपने वेग से वृक्षों तथा अट्टालिकाओं को खंडित करने लगे। न जाने कितने बहुमूल्य वस्त्र उड़ गए। अंधड़ के कारण अंधेरा छा गया, जिससे सभी नागरिक व्याकुल हो उठे। यह देखकर महोत्कट कुछ हंसे और तभी उनका रथ कुछ ऊपर की ओर उठा। तब उन्होंने जैसे ही स्तंभन का प्रयोग किया, वैसे ही एक असुर धरती पर जा गिरा। तभी महोत्कट ने उसे मुष्टिक मारकर आहत किया और घुमाकर पृथ्वी पर दे मारा। यही दशा दूसरे असुर की हुई। यह सब देखकर उपस्थित जन अत्यंत विस्मित हो रहे थे। काशीराज तो आश्चर्य देखते ही आ रहे थे। उन्होंने महोत्कट को प्रणाम कर रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। रथ के थोड़ा आगे बढ़ने पर एक पाषाण रूप असुर दिखाई दिया। महोत्कट उसे देखते ही रथ से कूद पड़े और अपने तीक्ष्ण परशु से ऐसा प्रहार किया कि असुर की पाषाण देह के सैकड़ों टुकड़े हो गए। तभी उस पाषाण से भयंकर रूप वाला एक असुर निकल पड़ा, जिसका नाम कूट था। उसका विकराल मुख और भयंकर शरीर देखकर सभी नागरिक इधर उधर भागने लगे। तभी महोत्कट ने उसे पकड़कर मुष्टि प्रहार किया, जिससे निर्जीव हुआ असुर चक्कर खाकर गिर गया। यह देखकर सभी को पूर्ण विश्वास हो गया कि मुनि कुमार सब राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं। ध्यान से गणेश भगवान की जय। अब राजभवन में महोत्कट का पूजन और स्वागत की कथा सुनिए। रथ राजद्वार पर जा पहुंचा। काशीराज रथ से उतरकर कश्यप कुमार को अपने साथ राजभवन में ले गए। वहां उन्होंने विधिपूर्वक उनका षोडशोपचारों सहित पूजन और स्तुति की। फिर बहुमूल्य वस्त्र अलंकार भेंट कर विविध सुस्वादु व्यंजनों का भोजन परोसा। तदुपरांत एक सुंदर सुसज्जित सुखद कक्ष में उनके विश्राम की व्यवस्था की। इस प्रकार रात्रि सुखपूर्वक व्यतीत हुई। दूसरे दिन महोत्कट प्रातः काल शय्या त्याग कर स्नान, ध्यान एवं यजन आदि से निवृत्त हुए। तभी धर्मदत्त नामक एक सद्वीप उनके सद्विप्र, जिनको सद्विप्र कहते हैं,
उनके पास आकर बोले कि प्रभु, मेरा घर भी पवित्र कीजिए। महोत्कट ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और राजा से अनुमति लेकर उनके साथ चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि 2 गधे परस्पर लड़ रहे हैं। महोत्कट उनसे बचकर चलने को ही थे कि वे दोनों उन्हीं के ऊपर आ गिरे। विनायक समझ गए कि यह दोनों असुर हैं, इसलिए उन्होंने मुष्टि प्रहार से ही उन दोनों को मार डाला। वस्तुतः वे नरांतक द्वारा भेजी गई आसुरी सेना के ही काम और क्रोध नामक 2 वीर थे। आगे बढ़ने पर उन्होंने एक मदोन्मत्त हाथी देखा। वह जिसे भी देखता उसी को मारने के लिए बढ़ता। इससे नागरिकों में बड़ा आतंक छा गया। बहुत से स्त्री पुरुष भाग भाग कर जहाँ रक्षा का स्थान मिलता वहीं छिप जाते, परंतु हाथी तो नगर को ही ध्वस्त करने पर तुला था। उसके भय के कारण रास्ते जन शून्य हो गए। महोत्कट ने यह स्थिति देखी तो हाथी की ओर झपटे। उन्होंने विद्युत वेग से उसकी सूंड काट डाली और गंड स्थल पर इतना तीव्र आघात किया कि चिंघारता हुआ धरती पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मरते समय वह अपने वास्तविक असुर रूप में आ गया, जिससे स्पष्ट हो गया कि वह भी नरांतक का भेजा हुआ कुंड नामक अत्यंत क्रूर राक्षस था। उसके मरने पर सभी ने चैन की सांस ली और भगवान गजानन देव की जय बोलने लगे। इस प्रकार महोत्कट इस समय काशी नगर के रक्षक भी बन गए थे। ध्यान सुनिए, गणेश भगवान की जय। एक चीज़ और हो सकता है कि जो एम्बेसी कोऑर्डिनेटर्स हैं वो कल्चरल कोऑपरेशन के लिए इन सारी चीज़ों को अपनी अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यह पुस्तक उनको मदद करेगा और ज्ञान का परस्पर साझा प्रचार प्रसार होगा। तो लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, साथ में नॉलेज भी मिलेगा। कल्चरल हेरिटेज का एक जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो भी पुष्पित पल्लवित होगा। ऐसी शुभकामना है। ध्यान से बोलिए, गणेश भगवान की जय। अतः सप्तम अध्याय हम अब धूम्राक्ष की पत्नी जुम्भा का वध, इसकी कथा सुनिए। जुम्भा धूम्राक्ष की पत्नी थी। वह राक्षसी अपने पति की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए महोत्कट के रक्त की प्यासी हो रही थी। उसने सुंदर देवी का रूप बनाया, शरीर पर पीताम्बर, हाथों में कंकड़, कंठ में रत्नहार तथा अन्य आकर्षक अलंकार धारण किए और महोत्कट के पास जाकर कोमल वाणी में कहने लगी, मुनि कुमार, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने तुम्हारे जैसे शूरवीर पुत्र को जन्म दिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने अनेक प्रबल असुरों को मारने का शुभ कार्य किया है। तुम्हारे घोर श्रम को देखकर मैं तुम्हारे लिए यह श्रम नाशक सुगंधित तेल लाई हूँ। आओ, इसे अपने शरीर पर लगवा लो। उसके दिव्य रूप और मधुर वाणी में निवेदन सुनकर महोत्कट ने उसकी बात मान ली और तेल लगवाने लगे, परंतु वह तेल तो विष मिश्रित था, इसलिए शरीर पर लगते ही दाह करने लगा। यह देखकर उन्होंने निकट पड़ा हुआ एक नारियल उठाकर उसके सिर पर दे मारा, जिससे उसका मस्तक विदीर्ण हो गया और वह तड़पती हुई अपने वास्तविक रूप में आकर प्राणविहीन हो गई। उसका रूप देखकर सभी जान गए कि यह धूम्राक्ष की पत्नी थी और मुनि कुमार को मारने के उद्देश्य से यहाँ आई थी। उसके मरने से सभी को प्रसन्नता हुई। अगले दिन काशी नरेश उन कश्यप कुमार को लेकर राज्यसभा में गए। सभी अमात्यों, जन प्रतिनिधियों, मित्रों, परिवारजनों आदि ने उनका स्वागत किया। महाराज ने मुनि कुमार सहित राज सिंहासन पर विराजमान होकर वह सभी बातें बताईं कि वे युवराज का विवाह कार्य संपन्न कराने हेतु महर्षि कश्यप ने अपने पुत्र महोत्कट को इस कार्य के लिए साथ भेजा। मार्ग में धूम्राक्ष और उसके पुत्रों के वध तथा अन्य राक्षसों द्वारा आक्रमण होने पर उनके संहार एवं नगर में भी असुरों के उपद्रव और उन सभी के निष्प्राण होने की पूरी चर्चा करते हुए कश्यप कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा की और यह भी कहा कि इन्हीं मुनि पुत्र ने मेरी प्राण रक्षा की, अब भी नगर की रक्षा कर रहे हैं। इसके पश्चात राजा ने कहा कि सभासदगण, मेरी इच्छा है कि युवराज के विवाह का दिन निश्चित कर लिया जाए। इसके लिए विद्वान दैवज्ञ को सादर बुलाना चाहिए। तभी एक वरिष्ठ अमात्य ने विनीत स्वर में कहा कि महाराज, धृष्टता क्षमा की जाए। जब से यहाँ मुनि कुमार पधारे हैं तभी से कोई न कोई नवीन उपद्रव देखने में आ जाता है। मैं समझता हूँ कि जब तक यहाँ निवास करेंगे तब तक शांति होना भी संभव नहीं है। इसलिए मेरे मत में तो अभी वैवाहिक कार्यक्रम को 1 मास के लिए स्थगित रखना ही उपयुक्त होगा। महाराज ने अमात्य का सुझाव स्वीकार कर लिया। सभा विसर्जन होने पर विनायक के साथ राजभवन में आकर भोजन किया और शयन काल में दोनों अपने अपने शयन कक्ष में चले गए। ध्यान से बोलिए, गणेश भगवान की जय।
अब अनेक महाबली असुरों का संहार का वर्णन है। घोर रात्रि थी। काशी नगरी अंधकार की चादर ओढ़े मौन एवं सुप्तावस्था में थी। काशीराज, महोत्कट, सभी अमात्य, सेनाधिकारी एवं प्रजाजन आदि सभी निश्चिंत हुए सो रहे थे। किसी को पता नहीं था कि रात्रि में क्या होने वाला है। काशी के निकट ही नरांतक की दूसरी बार भेजी गई सेना ने आकर पड़ाव डाल दिया। उसके 3 क्रूर सेनानायक ज्वालामुख, व्याघ्र और दारुण नामक विकराल असुर काशी को विध्वंस करने की योजना बनाने में लगे थे। ज्वालामुख ने दारुण का सहयोग लिया और नगरी के चारों ओर भीषण अग्नि प्रज्वलित कर दी। उसके तीव्र लपटें नगर को जलाने लगीं। उस भयंकर अग्नि को मुख फैलाए हुए देखकर प्रजा वर्ग त्रस्त हो उठा। नगर में कोलाहल मच गया। सभी स्त्री पुरुष नगर से भाग जाना चाहते थे, किंतु बच निकलने का कहीं कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था। यदि कोई किसी प्रकार निकल भागता तो व्याघ्रमुख और उसके सैनिक प्राण ले लेते। इस प्रकार अत्यंत त्रस्त काशी के नागरिकों में हाहाकार मच उठा। यमराज ने सब ओर जाकर देखा तो सभी सीमाएं भयंकर ज्वालमाला की लपेट में थीं। वे व्याकुल होकर सोचने लगे, यह दुर्भाग्य की ही बात है कि मैं इस विनायक को यहाँ ले आया। अब तो सर्वस्व ही नष्ट होता दिखाई देता है। अब वे दुर्ग पर चढ़ गए। सब और भीषण अग्नि ही अग्नि देखकर उनकी बुद्धि कुंठित हो गई। फिर सोचा कि महोत्कट को ही क्यों न बुलाया जाए। राजा ज्ञा पाकर अमात्यगण उन्हें लाने के लिए दौड़े, किंतु वे उस समय अपने कक्ष में नहीं थे। उधर महोत्कट सजग थे। वे असुरों के समस्त गतिविधियों पर ध्यान दिए हुए थे। उन्हें राजा की अधीरता का भी पता था। उधर समस्त प्रजा अभी त्राही त्राही करती हुई उन्हीं मुनि कुमार को पुकार रही थी। उन्होंने योग माया का आश्रय लिया। रात्रि व्यतीत होने जा रही थी। पूर्व के क्षितिज में लाल लाल रवि के दर्शन हो रहे थे। महोत्कट व्याघ्रमुख की ओर दौड़ पड़े और उसे पकड़कर अविलंब धरती पर पछाड़ दिया तथा शरीर को बीच में से चीरकर आकाश की ओर दूर फेंक दिया। फिर वे ज्वालामुख के पास जा पहुँचे और उसे भी पकड़कर चीर डाला। तदुपरांत दारुण को भी प्राणहीन कर दिया। यह देखकर राक्षसी सेना में हाहाकार मच गया। उन्होंने सम्मिलित रूप से महोत्कट पर आक्रमण कर दिया, किंतु उन्होंने शस्त्रों की वर्षा करके समस्त सेना का संहार कर डाला। थोड़े से राक्षस ही प्राण बचाकर भागने में सफल हो सके। असुर दल के छिन्न भिन्न होने पर महोत्कट ने घोर गर्जना की, जिसे सुनकर समस्त प्रजा हर्षित हो गई। सभी ने देखा कि अग्नि का कहीं पता भी नहीं था। तभी महोत्कट वहां आ गए और ध्वस्त भागों का अवलोकन करने लगे। उसी समय एक योजना बनाई गई, जिसमें नागरिकों और राज सैनिकों के सहयोग से और महोत्कट की अद्भुत शक्ति से उन भागों का नवनिर्माण हो गया। इस प्रकार काशी नगरी अब पहले से भी अधिक शोभायमान हो गई। अब उन्होंने काशी नरेश को अधिक सावधान रहने को कहा तथा उन्हें और उनके सेनाधिकारियों को विविध प्रकार शस्त्रास्त्रों के संचालन और प्रक्षेपण की शिक्षा दी। इससे काशी की राजधानी सैन्य तैयारियों में आत्मनिर्भर और सशक्त हो गई। इस प्रकार काशी के वासियों को भगवान विनायक की कृपा से पूर्ण ऐश्वर्य, बल संपन्नता और दूर दूर तक सुयश की प्राप्ति हुई। काशी नरेश भी महोत्कट के निवास करने से धन्य हो गए। उन्हीं के कारण उनकी राजधानी की अत्यंत विख्यात कीर्ति हो गई। राजा ने उनका अत्यंत आभार मानते हुए भक्ति भाव सहित पूजन कर ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से धन रत्नादि भेंट किए। ध्यान सूलिए गणेश भगवान की जय। हरि ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। ॐ हरिः ओम्। रोगान् शेषान्नपहांसि तुष्टां रुष्टातु कामान् सकलान् भीष्टान्। त्वमाश्रितानां च विपन्नराणां त्वमाश्रितां ह्याश्रयतां प्रयान्तिं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ध्यान सूलिए गणेश भगवान की जय।